हेलो 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 भाई, कैसे हैं सब बेटा? आप सब लोग ठीक हैं भाई? आज की जो वीडियो है वो है आपकी एनसीईआरटी की, जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का, रिलेशन और फंक्शन की, है ना। रिलेशन और फंक्शन पे पहली एक्सरसाइज, तो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे भाई कि सर ये नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, है ना। तो इस वाले वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट ये एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए पता कैसे हो जाएगी? वैसे ही जैसे अपना स्टाइल है, देखो ये ऐसे हो जाएगी। बॉल आई और तुमने देखा ऐसे हो जाएगी तुम्हारे लिए एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। तो शुरू करें, ठीक है। हाँ, तो भाई देखो बेटा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे पास बुक भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये बुक है भैया एनसीईआरटी की, ठीक है। ये तुम्हारा रहा पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो अभी तो फिलहाल चलो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना। लेकिन अगली बार से एक काम करेंगे, मैं बुक से तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूंगा, है ना। बुक से क्वेश्चन दिखा देंगे तो तुम यहीं से देख के आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भैया देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चनों में, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में बेटा हम एक बात ये कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों में हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड पे कराने की जरूरत नहीं है बेटा, व्हाइट बोर्ड पे कराने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने, जैसा हमारा स्टाइल है ही ना, कि भाई बॉलर ने बॉल फेंकी और तुमने सीधा शटाक से, समझ रहे हो, तो ये तो वही वाला केस है बेटा, है ना। तो यहीं पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इस पे, ये बोर्ड पे खड़े होने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। देखो तो भैया सीबीएसई एनसीईआरटी का, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। मैं एंड ऐसे ही लिखता हूँ, तो क्या हो गया, ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 है भाई, डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाइए, है ना। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पता लगाने के लिए कह रहे कि भैया क्या है ना। पता लगाने वाला बेटा, अगर तुमने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने पहले भी कहा है, पता लगाने वाला केस एक तरह से वो केस है जब वो तुमको चौराहे पे छोड़ देगा, कहेगा भैया खुद अपना रास्ता ढूंढो, ठीक है। तो ये वो वाला केस है, पता लगाना है तुमने कि ये जो रिलेशन है इस सेट पे वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक। चलो पता लगाते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये पैड हिले ना। चलो भाई देखो, अच्छा इसमें मैंने पहले भी कहा है, तुमने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि इसमें बेटा लिखने का एक अंदाज है, लिखने का एक पैटर्न है ना। इसमें लिखने का थोड़ा ड्रामा है, एक स्टाइल है लिखने की, समझ रहे हो। तो वो स्टाइल देख लो, अगर वो स्टाइल तुमने एक दो बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गई ना, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। देखो क्या है भैया, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में बेटा दो चीज़ें लिखा करो, एक तो सेट लिख दिया करो अपना। तो मैंने सेट लिखा 1 2 3 4 एंड द सो ऑन अप टू 15 तक है। नहीं यार 14 तक है ये, 15 नहीं है, 14 तक है ये, ठीक है। अच्छा 14 है। अच्छा रिलेशन कैसा डिफाइंड है, रिलेशन है हमारे पास x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। भैया देखो अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। इन क्वेश्चनों में हमारी दो टाइप की अप्रोच होती है। देखो क्या होती है भैया, जरा ध्यान से एक बात ये देखो, क्योंकि हमारे पास जो सेट है ऊपर वाला वो एक लिमिटेड सेट है, ये अनलिमिटेड सेट नहीं है, लिमिटेड सेट है। तो अगर ये सेट लिमिटेड है, अगर ये सेट लिमिटेड है और अगर ये सेट डिजिट का है, दो बातें हैं, अगर ये सेट लिमिटेड है और ये सेट क्या है, डिजिट का है, तो तुम इस रिलेशन को चाहो, अगर चाहो तो इसको तुम रोस्टर फॉर्म में ला सकते हो। अरे भैया मेरे एक बात को समझो, अगर ये अनलिमिटेड होता एंड सो ऑन होता तो तब हम इस रिलेशन को रोस्टर में लाने का कोई मतलब ही नहीं था, समझ में। अगर भाई सेट ही तुम्हारे पास अनलिमिटेड है तो रिलेशन भी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा तो इसीलिए मैं इसको देखो रोस्टर में भी लाके कर सकता हूँ, और रोस्टर में नहीं लाना चाह रहे हैं तो वैसे भी कर लो। देखो जरा ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करो, रिफ्लेक्सिव के लिए भैया जैसे मेरी अप्रोच रहती है, तुमने मेरे वीडियो देखे होंगे। देखो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच अनुभव से आई है, एक्सपीरियंस से आई है, ठीक है। मैंने अनुभव से सीखी है। देखो यहाँ का कोई एक एलिमेंट ले लो, कहाँ का, यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, यहाँ का कोई भी, मान लो मैंने 4 ले लिया, ठीक है।
तो 4 बिलोंग्स टू ए, मैंने 4 ले लिया जो कि कहाँ रहता है, ए में रहता है, ठीक है। अब उस 4 को इस रिलेशन में भाई एक्स और वाई आ रखा है ना, तो एक्स और वाई जहाँ जहाँ तुम्हारे पास आ रखा है सब जगह उस 4 को रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 × 4 - 4 = 0। जब तुमने एक्स और वाई दोनों की जगह वो 4 रखा तो क्या तुम्हारी ये इक्वेशन ट्रू आई? नहीं आई, नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू आई। इसका मतलब हमने ये निकाला कि अगर ये इक्वेशन नॉट ट्रू आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,4 टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आर में नहीं हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर में होता तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को ट्रू बनाता, लेकिन इसने नहीं बनाई। अरे भाई खुद देखो ना, 4 × 3 = 12, 12 में से 4 माइनस करोगे 8 बचेगा, तो 8 0 के इक्वल कहाँ होता है? बात समझ आ गई यहाँ तक? तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन को ट्रू नहीं बना रहा है, ठीक है, नहीं बना रहा। तो अगर ये ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं है तो इसका मतलब हमने ये निकाला, इम्प्लाइज दैट लगाते रहेंगे और एक लाइन में लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि भैया आर इजंट रिफ्लेक्सिव, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 4 लाइन के हैं बेटा, कुछ खास नहीं है। अब देखो अगला, देखो अगला है हमारे पास सिमेट्रिक। मेरी राइटिंग पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो देखिए सिमेट्रिक में क्या हमारी अप्रोच रहती है भैया, वैसे ही जैसे पहले रहती थी। हम सिमेट्रिक में क्या करते हैं, इसका कोई भी इसका रिलेशन का, देखो रिफ्लेक्सिव में यहाँ का एलिमेंट लिया जाता है, यहाँ का, जबकि सिमेट्रिक में यहाँ का कोई पेयर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ का मान लो मैंने कोई एक पेयर ले लिया। अब देखो ऐसा पेयर लेना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को क्या बनाता हो, ट्रू बनाता हो, ठीक है, ऐसा पेयर लेना पड़ेगा मुझे। तो भाई बनाओ जरा, ऐसा थोड़ा सा फिक्सिंग करनी पड़ेगी जो इसको सही बनाता हो। तो 1 और 3 का पेयर ले लो, 1 और 3 का पेयर इसको सही बना देगा। तो भाई मैंने लिया 4, 1, 3 बिलोंग्स टू आर। देख रहे हो लिखने का तरीका, 4 हमने एक जना लिया, एक एलिमेंट लिया जो से कहाँ से था, ए से था, 4 बिलोंग्स टू ए। इस बार मैंने एलिमेंट लिया 1, 3 जो कहाँ रहता है, रिलेशन में रहता है, रिलेशन का ऑर्डर पेयर ले रखा मैंने एक, और जानबूझ के ऐसा ऑर्डर पेयर ले रखा क्योंकि मुझे पता है ये ऑर्डर पेयर शुरुआत में क्या करेगा, इस रिलेशन को ट्रू बनाएगा। तो भैया रखिए इस, ये जो हमारे पास है, ये जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर पर ये रिलेशन लगा दीजिए। तो लगाइए भाई, देखो ये होगी तुम्हारी x की वैल्यू, ये होगी तुम्हारी y की वैल्यू। तो रिलेशन है तुम्हारे पास 3x - y = 0। तो भैया 3 × x, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू क्या होगी 3 = 0। क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अरे भैया ये 0 आएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन आ रही है वो ट्रू आ रही है। तो ये इक्वेशन तो ट्रू आनी ही थी, इसके ट्रू आने में कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, बताइए आप मुझे, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? ये तो आनी थी ट्रू, क्योंकि तुमने फिक्सिंग कर रखी थी। हमारा काम सिमेट्रिक में ये थोड़ी है, ये तो आना ही था। अब हमारा काम क्या है, देखो हमारा काम है कि इसको उल्टा करके देखो। अगर मैं क्या करूं, अभी क्या था 1 3 था, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 3 1 कर दूं, 3 1 पे चेक करते हैं। तो देखो भाई दोबारा से रिलेशन लिखो, 3x - y = 0। तो मैंने इस बार 3 × इस बार x क्या हो गया और y क्या हो गया 1 = 0। क्या अभी भी ट्रू है ये? नॉट ट्रू। इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर था वो तो R में है। क्यों है? क्योंकि इस ऑर्डर पेयर ने इस रिलेशन को ट्रू बनाया। तो ये तो है वहां, लेकिन इसका उल्टा ऑर्डर पेयर जो ये था, ये इस इक्वेशन को ट्रू नहीं बना रहा है। इसका मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर, इसका मतलब 3,1 टाइप का ऑर्डर पेयर R में नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये होगा कि R इजंट सिमेट्रिक। बात हो गई क्लियर? भैया तीसरे पे आओ जरा, ठीक है। तीसरे में क्या करोगे, ट्रांजिटिव में क्या करोगे भैया? ट्रांजिटिव में इसके 4, एक तो यही ले लो, 1 3 ले लो, और 1 3 लेना है। और जरा ध्यान से देखो, एक तो हमने 1 3 लेना है और एक हमने क्या लेना है, 3 से ही स्टार्ट होने वाला लेना है, क्योंकि ट्रांजिटिव मैंने तुम्हें समझाया था ट्रांजिटिव वाले वीडियो में, है ना, वो वीडियो देखना जरा ध्यान से।
तो ये दो ऑर्डर पेयर लेने हैं और ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर कैसे होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। तो एक तो 1 3 ले लिया मैंने, जो मैंने 1 3 यहाँ यूज़ करा था, एक तो वही ले लिया। अब मुझे 3 और कुछ समथिंग चाहिए, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर कैसे होने चाहिए, जो इस रूल को ट्रू बनाते हों, ठीक है। शुरुआत में ये होना चाहिए। तो भैया एक 3 ले लिया और एक मैंने ले लिया 9 ले लिया मैंने, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब जरा ध्यान से देखो भाई, तुम्हारे पास रिलेशन क्या दे रखा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जरा इस रिलेशन में ये वाला ऑर्डर पेयर लगा के देखो, 3 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ट्रू आ गया, बिल्कुल ट्रू आना ही था। अब ये वाला ऑर्डर पेयर लगा के देखो, 3 इंटू 3, ये एक्स की वैल्यू आ गई 3 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों तो ट्रू आने ही थे, ये तो ट्रू आने ही थे, ये दोनों ऑर्डर पेयर तो ट्रू आने ही थे क्योंकि हमने फिक्सिंग कर रखी थी। अब हमारा काम ये है कि हमारा काम देखो, हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस पर चेक करना, इन किनारे वालों पर चेक करना कि क्या इनके लिए भी बात ट्रू आएगी कि नहीं आएगी, ये है असली बात, ठीक है। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ 1 और 3 पे, यानी कि 1 और 3 मेरा ये 1 और 9 बन जाएगा ना मेरा, इससे और इससे मेरा क्या बनेगा 1 और 9। तो भैया ध्यान से देखो, 3 तो 3 रहा, इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 1 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात भी ट्रू है, नॉट ट्रू, समझ में आ गया बात। तो भैया जरा ध्यान, क्योंकि ये सारा का सारा 0 के बराबर नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 9 टाइप का जो पेयर है वो R में नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि R इजंट ट्रांजिटिव। बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये है भैया असली कहानी, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। इसको तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला बुक में ही देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कब तक लिखवाओगे यार मेरे से, हद हो गई। ये क्या है, ये तो बाउंसर बॉल वाले क्वेश्चन है। बाउंसर डाल रहा कोई तुम्हारे पास, तुमने सीधा उठा के क्या मारना है, छक्का मारना है, ठीक है। तो देखो भाई साहब क्या है, रिलेशन दे रखा है और किस में, नेचुरल नंबर के सेट में दे रखा है, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में। और कैसे डिफाइन करा, अरे भैया क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीज़ें देखा करो, मैंने पहले बताया थे 3 चीज़ें देखा करो। सेट देखा करो, किसका सेट है, ठीक है, सेट देखा करो, और रिलेशन देखा करो, और अपना काम देखा करो कि क्या काम दे रखा, ठीक है। ये 3 चीज़ें देखा करो। हाँ, खांसी हो रही है आज, ठीक है, 3 चीज़ें देखा करो। तो भाई जरा ध्यान से एक बात देखो। तो ये है भाई हमारे पास, तो सेट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेट है बेटा। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में हमारे पास नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर का सेट ऐसा है भाई जिसको तुम लिख सकते हो, है ना, क्योंकि कई सेट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनको हम लिख नहीं सकेंगे, लेकिन इसको तो लिख सकते हैं भाई। रियल नंबर के सेट को कब तक लिखते रहोगे, उसमें तो दुनिया भर के नंबर आते हैं, तो इस सेट को तो लिख सकते हो। इसमें 1 2 3 4 एंड द सो ऑन, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास है अगला, हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है इसने, रिलेशन दे रखा था भाई साहब इसने कि x, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन, ठीक है, x, y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x लेस देन 4, ठीक। ये दे रखा हमारे पास, ये 2 चीज़ें देखो। अच्छा, वही है हमारे पास चेक करने वाला काम है, तो भैया चेक करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला हेडिंग डालो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं भैया, इसका कोई एलिमेंट ले लो और उसको इस जगह रख दो। तो मान लो मैंने 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू ए, फॉर दिस एलिमेंट जो कि कहाँ रहता है, ए में रहता है, फॉर 3 जो कि बिलोंग करता है ए को। तो रखो भैया, रखिए, यानी कि एक्स और वाई दोनों की जगह क्या आएगा, 3 रखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आएगा 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5। क्या ये बात ट्रू है, नॉट ट्रू। इसका मतलब हमने ये बात ये निकाला, इसका अर्थ हमने ये निकाला, मीनिंग हमने इसका ये निकाला कि अगर ये बात ट्रू नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3,3 टाइप के पेयर आर में नहीं है, क्योंकि अगर होते तो ट्रू बनाते, लेकिन नहीं बना रहे हैं ट्रू, इसका मतलब नहीं है। अगर ऐसा पेयर आर में नहीं है तो इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट रिफ्लेक्सिव,
हो गया यहाँ तक बात क्लियर? बढ़े आगे, बढ़िए भाई। सिमेट्रिक, अरे फ़ोन भी आज ही करने हैं लोगों को यार, ये गुरु जी का फ़ोन आ रहा है बेटा, क्या करें, चलो बात, फ़ोन भी आज ही करने हैं रे भाई इनको, ठीक है चलो देखो फिलहाल। अच्छा भैया सिमेट्रिक में क्या हमारे अप्रोच होते हैं, अरे भैया यहाँ का कोई ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा जो कि, अरे शुरुआत में तुम्हें ऐसा ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा जो इस कंडीशन को ट्रू बनाता हो, ठीक है। तो बनाइए भाई, तो मैंने ले लिया 4, अरे भाई y को कुछ ऐसा ले लो ना, y को कुछ ऐसा ले लो, y को मान लो 6 ले लिया तुमने, 1,6 ले लो, 1,6 बिलोंग्स टू r। देखो अब ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस ऑर्डर्ड पेयर पे लगा के देखो, तो लगाओ, x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, ये है तुम्हारे पास रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, रखो इसमें y की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू क्या है 1 और प्लस 5, क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो ये बात तो ट्रू आनी थी भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो तुमने फिक्स किया था, ये तो ट्रू आना ही था। अगली बात देखो, अब अगले में क्या हो जाएगा, 1 6 है नहीं, अगले में 6 1 हो जाएगा ये। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये भी भाई इस ऑर्डर्ड पेयर ने इस रूल को फॉलो किया, पर क्या इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर जो कि ये है, क्या वो भी इस रूल को फॉलो करेगा? चेक करो, तो ये x हो गया, y हो गया, तो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना तुम्हारे पास, तो y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 5, कहाँ है ये बात ट्रू? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बात ट्रू नहीं आ रही भाई, इसके लिए तो ट्रू आ रही बात, लेकिन इसके लिए तो नहीं आ रही ट्रू, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,1 टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है, और अगर ऐसा पेयर आर में नहीं है तो आर इजंट सिमेट्रिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बढ़िए आगे थर्ड वाला पार्ट भैया देखो, कॉपी बचाओ पेपर बचाओ, ठीक है। अरे भाई पेपर बचाओ पेड़ बचाओ एक बराबर है, ठीक है, पेड़ बचा रहा हूँ मैं, पेपर थोड़ी बचा रहा हूँ मैं। कौन कह रहा है कि मैं पेपर बचा रहा हूँ, मैं पेड़ बचा रहा हूँ। बात समझ आ रही है आपके? बड़ा सोचो भाई। अच्छा देखिए ट्रांजिटिव में क्या है भैया, ट्रांजिटिव में भाई एक पेयर तो यही ले लो 1 6 4 1 6, और एक और ले लो, एक 1 6 ले लिया तुमने, और एक 6 और 36 ले लो, बिलोंग्स टू आर। ये 2 जने ले लिए मैंने भाई, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया हमने, 1 6 इसको इसको थोड़ा सा कुछ और लेना पड़ेगा भाई हमें, इसको ऐसा ना लेके 11 ले लो इसको, है ना, इसको ऐसा ना लेके 11 ले लो इसको, ठीक है। ये ले लिया मैंने 1 6, एक तो यही वाला ले लिया मैंने, एक तो इसी से काम चला लो, और एक 6 11, क्योंकि दोनों कनेक्टेड भी होने चाहिए ना भाई, ये ट्रांजिटिव में बताया था हमने कि दोनों ऑर्डर पेयर आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, ये कनेक्शन होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट मिलने चाहिए, ठीक है। तो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ले लिया भाई, इस पे लगाओ, तो भाई हमारे पास रिलेशन दे रखा है उसने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, रखो इसमें फटाफट फटाफट वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस 5, क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। और इस पर लगाओ, तो y की वैल्यू क्या है इसमें 11 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 6 प्लस 5, ये दोनों बातें ट्रू हैं। तो ये दोनों बातें ट्रू होने तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हमारा काम ये थोड़ी था इसको ट्रू निकालना, थोड़ी था हमारा काम है इसको चेक करना। ये दोनों तो हो सकते हैं, पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों तो हैं, क्या इसका और इसका जो पेयर बनेगा, यानी कि 1,11 का जो पेयर बनेगा, क्या वो भी है? ये हमारा असली काम। तो अब मैं इस पेयर पे चेक कर रहा हूँ, तो भाई ये होगी तुम्हारी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू, तो रखो y इसी क्वेश्चन में रखो, तो y की वैल्यू क्या है 11 और x की वैल्यू कितने होगी तुम्हारे पास 1 प्लस 5, हो गया, रख दिया। क्या ये बात भी ट्रू है? नॉट ट्रू। कहाँ है वो बात सच? 11 6 के बराबर थोड़ी होता है। इसका मतलब हमने ये निकाला कि अगर ये बात ट्रू नहीं आ रही है, तो हमने ये निकाला इसका मतलब कि 111 का जो पेयर है वो पेयर भी आर में नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट ट्रांजिटिव, ठीक है। बड़े आगे हो गया, देख लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है बेटा, अगला है हमारे पास तीसरा ये दे रखा, तीसरा सेट ये है ए
1 से लेके 6 तक, और हमारे पास जो रिलेशन है वो कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो फटाफट लिखो इसको। थर्ड पार्ट है ये भाई, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन दे रखा है कुछ ऐसा कि x कॉमा y इज डिविजिबल बाय x, ठीक, ये दे रखी कहानी। तो भैया वैसे ही पहले हमारे पास क्या कर लो, पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, हमारे जैसे अप्रोच है भाई, 2 क्वेश्चन देख लिए तुमने, फटाफट बताते रहो क्या है हमारी अप्रोच। अरे भाई इसका कोई भी एलिमेंट ले लो ना, कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो इसको मैंने 5 ले लिया, तो 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये जो 5 तुमने लिया ना भाई, ये जो तुम कह रहे हो, ये जो तुम बात कह रहे हो, इसको ये तो इंग्लिश में लिखी हुई ना, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं मैथमेटिक्स में लिखूं तो y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y किससे डिविजिबल है, x से। तो इस दोनों जगह पे, अच्छा मैथमेटिक्स में बेटा एक बात है, मैथमेटिक्स में डिविजिबल का मतलब होता है क्लियर डिविजिबल, जहां वो डिविजिबल लिख रहा है ना, इसका मतलब क्लियर डिविजिबल की बात कर रहा है। तो भैया जरा इस 5 को इन दोनों जगह रख के देखो कि बात ट्रू आती है कि नहीं आती। तो 5/5 विच इज क्लियर डिविजिबल है, क्लियर डिविजिबल भाई, इसे काट कैंसिल कर सकते हो, क्लियर डिविजिबल है। इसका मतलब हमने ये निकाला कि 5,5 टाइप का जो पेयर है वो आर में है। क्यों है ऐसा पेयर आर में, क्योंकि इस पेयर पे जब हम ये वाला रूल लगा रहे हैं तो ये रूल क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यानी कि ये जो पेयर है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसका मतलब ये हो गया भैया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, हो गया रिफ्लेक्सिव। अच्छा अब आओ भैया जरा ध्यान से देखो, दूसरे वाले पार्ट पर आओ। दूसरा हमारा पार्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, अरे भैया सिमेट्रिक में यहाँ का कोई पेयर ले लो ना, और शुरुआत में यहाँ का ऐसा पेयर लेना, शुरुआत में यहाँ का ऐसा पेयर लेना जो इस रूल को फॉलो करता हो। तो मैंने शुरुआत में पेयर ले लिया 4,2 का पेयर ले लिया। अच्छा y डिविजिबल है ना, तो 2,4 को ले लो, 2,4 का पेयर ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू आर। मैं इस पेयर के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक। तो भैया रखो इस पेयर पर ये वाला रूल लगा कर देखो, तो लगाओ भाई y की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4/2 इज इक्वल टू 2, क्लियर डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 4 इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि इस पेयर पर ये रूल लग जा रहा है। अब हमारा काम ये है चेक करना कि क्या इसके उल्टे पेयर, इसका उल्टा पेयर क्या होगा 4,2, तो 4,2 पर भी देखो। तो भैया जरा ध्यान से देखो, 4,2 में ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, तो y कहाँ आएगा 2/4, ये कहाँ है डिविजिबल, अरे डिविजिबल तो है लेकिन क्लियर डिविजिबल नहीं है ना। तो यहाँ लिखो विच इज नॉट क्लियर डिविजिबल है, क्लियर डिविजिबल है नहीं है। इसका मतलब भैया हम ये निकाल रहे हैं डिविजिबल, अरे भैया डिविजिबल तो है वो भाई मेरे, डिविजिबल है ये, लेकिन क्लियर डिविजिबल नहीं है ना। वो तो मैथमेटिक्स में डिविजिबल का मतलब होता है वो क्लियर डिविजिबल मांग रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये निकाला हमने कि 2,4 का पेयर तो था इसमें, वो तो था, तो हमने चेक कर लिया, लेकिन 4,2 का पेयर नहीं है इसमें। तो इसका मतलब 4,2 टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है। इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात हो गई ख़त्म। बढ़िए आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए में हो जाएगा घबला। देखो भैया थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भैया इसके 2 पेयर ले लो, तो एक तो ले लो 1 2 ले लो और एक 2 4 ले लो, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। 4 दिस पेयर एंड दिस पेयर जो कि कहाँ बिलोंग करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं। तो भैया इस पर लगाओ फटाफट। हमारे पास रिलेशन ये है ना, हमारे पास रूल ये है, तो 2/1, तो 2/1 डिविजिबल है, डिविजिबल है भाई, 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे लगाओ भाई, ये है हमारे पास y, तो y/2 है ना, y/x डिविजिबल है ये भी, ठीक है। तो ये तो डिविजिबल आना ही था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन पर लगा के देखो, इन किनारे वालों पर, ठीक है। तो ये किनारे वाले से बनेगा 1 4, इस पर लगा के देखो, तो ये y हो गया, ये x हो गया, तो 4/x
x यानी कि 1 विच इज ऑल्सो डिविजिबल। हो गया। इसका मतलब हमने ये निकाला कि 1,4 टाइप का जो पेयर है वो भी आर में है। भाई इस टाइप का पेयर तो था वहाँ, क्योंकि इस टाइप का पेयर इस रूल को फॉलो करता है, इस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। इस टाइप का पेयर भी इस रूल को फॉलो करता है, और हमने देखा कि इनके किनारे वालों से जो बन रहा है वो भी इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आर कैसा है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, होगी बात क्लियर। अगला देखो, यह है चौथा पार्ट, ठीक है। रिलेशन दे रखा आर में, और सेट कैसा है, जेड का इंटीजर का सेट है, ठीक है, और रिलेशन ऐसा डिफाइंड है, ठीक। तो बड़ो भैया आगे ये देखो, ये टाइम बचाना भैया, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत आती है भैया, देखो गरीब आदमी है, ठीक है। तो चलो देखो बड़ो आगे, पहला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अरे भाई रिफ्लेक्सिव में वही है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो बेटा, है ना, कोई भी एलिमेंट ले लो। मान लो मैंने यहाँ का मान लो 3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 3 को x और y, x की जगह पे भी 3 और y की जगह पे भी 3, यानी कि जहाँ जहाँ यहाँ x और y आ रहा है ना, इसमें यही तो है तुम्हारा रिलेशन। इस रिलेशन में जहाँ जहाँ x और y आ रहा है दोनों जगह 3 रख के देखो, और फिर देखो कि ये बात ट्रू आती कि नहीं आती। तो भैया देखो जरा ध्यान से, 3 बिलोंग्स टू z फॉर दिस एलिमेंट जो कि यहाँ बिलोंग करता है। तो रखो भैया 3 - 3 इज एन इंटीजर। क्या ये बात जो लिखी है वो ट्रू है? अरे भाई 3 - 3 करके क्या आएगा, 0। 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमने ये निकाला कि 3,3 टाइप का पेयर आर में है, और इसका मतलब ये हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव। हो गई बात क्लियर। अगला आओ भाई दूसरे पे, दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है भैया कहानी, सिमेट्रिक में वही है भैया कहानी, इसका कोई पेयर ले लो, और पहली बार हमने ऐसा पेयर लेना जो इस रूल को ट्रू बनाता हो। तो कोई भी पेयर ले लो इस आर का। अरे भाई मैंने एक ले लिया 2,4 ले लिया मैंने, ठीक है। 2,4 कहाँ बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो लगाओ 2,4 पर ये रूल लगा के देखो, तो 2 हो गया x और ये हो गया y, तो 2 - 4 इज एन इंटीजर। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, क्या ये जो बात तुम लिख रहे हो क्या वाकई में इंटीजर है? बिल्कुल है भाई, ठीक है। अब इसका उल्टा करके देखो, 4,2 करके देखो। पहले तो हमने 2 4 पे लगाया, अब 4 2 पे लगा के देखो, तो 4 - 2 इज एन इंटीजर। ये भी इंटीजर है भैया, ये भी सही बात है, ठीक है। इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं 4,2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ऐसा भी आर में है और इसका उल्टा पेयर भी आर में है, क्योंकि उसका उल्टा पेयर भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया आर इज सिमेट्रिक, ठीक है गुरु। अच्छा ये होगी बात क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब भैया जरा ध्यान से देखो, अगला वाला देखो, पेड़ बचाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भैया कोई भी पेयर ले लो, यहाँ के कोई भी 2 पेयर ले लो, क्योंकि रिलेशन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नहीं है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक तो यही ले लो, 2 4 ही ले लो, और एक 4 6 ले लो। मैंने ये ले लिया बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसके लिए इन 2 पेयर के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, तो करो भाई चेक। 2 - 4 इज एन इंटीजर, क्या ये बात सही है? 100% सही है। और 4 6 पे लगाएं, 4 - 6 इज एन इंटीजर, क्या ये बात सच है? ये भी बात सच है। तो इन दोनों बातों से सच आना है, तो कौन सा कद्दू पे तीर मार दिया तुमने, ये तो आना ही था सच। ये देखो कि क्या ये भी बात सच आएगी, इन पर जब लगाएंगे तो क्या तब बात सच आएगी। तो 2 - 6 इज एन इंटीजर, क्या ये बात जो तुमने लिखी है सच है? अरे भाई बिल्कुल सच है ये, ठीक है। इसका मतलब देखो इम्प्लाइज दैट का सीन देख रहे हो, देखो इम्प्लाइज दैट, ठीक है बेटा। ऐसे प्रॉपर लिखोगे ना, ये लिखोगे तो क्या नंबर आएंगे, तो समझ रहे हो। अच्छा तो इम्प्लाइज दैट यहाँ लगाओ, इम्प्लाइज दैट लगाओ, इम्प्लाइज दैट, देखो एक सीरीज में लगने चाहिए इम्प्लाइज दैट, बात समझ आ रही, तब थोड़ा सही दिखेगा। अच्छा भैया ये भी ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 2,6 का पेयर आर भी आर में है। तो इसका मतलब अगर ये भी आर में है, ये भी आर में है, और इसका इनके किनारों से जो बना वो भी आर में है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आर इज ट्रांजिटिव, ठीक। हो गई बात क्लियर। तो भैया बढ़ो आगे, इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो।
अब देखो भाई, अगले हमारे पास क्या है कहानी, अगली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 के हमारे पास बेटा 5 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो देखो 5 पार्ट में से पहला पार्ट ले रखा है मैंने। अच्छा, सेट किसका हमारे पास, एक वही सेट है ऑफ ह्यूमन बीइंग का, एक वही सेट है किसका, इंसानों का, ठीक है। और रिलेशन आर इस टाइप से दे रखा उसने। देखो भैया फटाफट फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब ह्यूमन बीइंग XYZ कोई ह्यूमन बीइंग का कोई ग्रुप है, कहीं कंपनी में काम करते हैं, रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो भैया वही पहली बात, रिफ्लेक्सिव, बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो ना, जैसा हमारी अप्रोच है ही भाई। तो जेड ले लिया मान लो मैंने, तो फॉर जेड बिलोंग्स टू ए, है ना, जेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो भैया जेड को एक्स और वाई दोनों की जगह रख के देखो, तो देखो जेड एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो ऐसा पॉसिबल है भाई, जेड और जेड दोनों को, जेड और जेड को ये मान के चलो ना, जेड और जेड का जुड़वा भाई है, ठीक है। जेड कोई क्या है, दोनों जुड़वा भाई हैं, तो एक सेम प्लेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो भैया जरा यहाँ देखो कि जेड कॉमा जेड टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो आर में है, इसका मतलब आर कैसा है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा दूसरे पे आओ भाई, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक में यहाँ का कोई पेयर ले लो ना, यहाँ का, तो मान लो मैंने ले लिया फोर पी कॉमा क्यू ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू आर। तो लगा के देखो भाई, तो ये वाला रूल लगा के देखो, ठीक है। तो भाई पी एंड क्यू वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पी और क्यू कोई दो जने हैं जो एक ही कंपनी में काम करती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, कोई अनहोनी बात थोड़ी है। अच्छा, अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पी धरती पर करता है, क्यू मंगल ग्रह पे करता है, ये थोड़ी कह रहे हैं भाई, सेम प्लेस पे काम कर रहे हो तो सेम प्लेस पे हो सकता है। अच्छा, हमारा काम ये है कि इसको उल्टा करके देखो, तो अब उल्टा करके क्यू और पी बन जाएगा। तो भाई क्यू एंड पी वर्क एट द सेम प्लेस। क्या इस वाली बात में और इस वाली बात में कोई बहुत अंतर आया क्या, कुछ अंतर नहीं है भाई, समझ में आया। पी और क्यू वर्क एट द सेम प्लेस में, और क्यू एंड पी, ये तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं, दोनों सेम मीनिंग है, दोनों बात बराबर है, कोई चेंज हुआ नहीं तुम्हारा, है ना। जो तुम्हारी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q एंड P ऑल्सो बिलोंग्स टू R, एंड इसका मतलब ये हुआ कि R इज सिमेट्रिक, ठीक हो गई यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा अब आओ भैया देखो तीसरे पे, तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कहानी, ट्रांजिटिव में भैया इसके ले लो, है ना, इसके क्या ले लो, दो पेयर ले लो, एक मैंने ले लिया, एक ये ले लो पी फोर पी कॉमा क्यू, और एक क्यू आर ले लो, बिलोंग्स टू आर, ठीक। आर के हमने ऐसे दो ऑर्डर पेयर ले लिए। अच्छा लगाओ भाई, देखो पी एंड क्यू वर्क एट द सेम प्लेस। दूसरे पे लगाओ क्यू एंड आर वर्क एट द सेम प्लेस। मान लो थोड़ी देर के लिए एक काम कर लेते हैं कि एक कंपनी ले लो, ठीक है, कोई कंपनी ले लो, मान लो हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ले ली, ठीक, ये कोई सर्विस ले ली हमने, बेंगलुरु में इसका वो है, या इंफोसिस ले लो, इंफोसिस में है। तो तुम क्या कह रहे हो, जरा उस बात को समझ लो, तुमने लिखा क्या है उस बात को थोड़ा समझ लो। देखो तुमने क्या कहा, तुमने कहा पी और क्यू कोई दो जने हैं, अरे प्रमोद और कुरैसी ले लो, है ना, प्रमोद और कुरैसी वर्क एट द यहाँ काम करते हैं। अब तुम उसके बाद कह रहे हो कि कुरैसी और रामानुजन भी कहाँ काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं। तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि पी प्रमोद और कुरैसी भी यहाँ काम करते हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि कुरैसी और रामानुजन भी यहाँ काम करते हैं। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू भी यहीं काम करते हैं ना, सिंपल सा लॉजिक हुआ ये तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि अगर मैं देखो इस पर हमने जब लगाया, इस पर जब हमने लगाया, तो अब हमारा काम है इस पर चेक करना,
इस पर चेक करना, इन किनारे वालों पर चेक करना। तो हमने ये कहा कि P एंड R वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है भाई, हमारे लॉजिक के हिसाब से बात सही है। अगर पी और क्यू यहाँ काम कर रहे हैं और क्यू और आर भी यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पी और आर भी यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि पी कॉमा आर बिलोंग करता है किसको? आर को। और इसका मतलब ये हो गया कि आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसकी आदत डाल दो बेटा, इसकी देखो इम्प्लाइज दैट एक लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। इसकी आदत डाल दो। देखो भैया इसमें क्या है भाई, रिलेशन में हमारे पास सेट तो किसका है? ह्यूमन बीइंग का ही है, लेकिन रिलेशन कौन सा आ गया? ये वाला आ गया। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है, देखो जरा ध्यान से, पहला वाला रिफ्लेक्सिव। अरे भाई रिफ्लेक्सिव में वही जो हम करते ही हैं, यहाँ का कोई एलिमेंट ले लो ना, एक्स ले लो मान लो, ठीक है। एक्स कोई जना है यहाँ पे, क्योंकि एक इसका सेट है, ह्यूमन बीइंग का सेट है, तो एक्स कोई जना है, एक्स ले लिया हमने, ठीक है। तो भाई हम कह रहे हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो भैया एक्स और एक्स, ये जो एक्स और वाई आ रहे हैं, दोनों जगह एक्स रख के देखो, तो एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो क्या ये बात सच हो सकती है? हो सकती है ये बात सच। भाई वो दोनों के दोनों क्या हैं? सेम है ना, सेम टू सेम है, तो दोनों एक सेम लोकेलिटी में रह सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है ना। एक्स और एक्स क्या है भाई? एक तरह से ये सोचो कि एक्स और ये जो एक्स है, ये इस वाले एक्स की क्या है? इमेज है। जैसे हम छाया कहते हैं, जैसे पेन है ना, तो पेन की छाया है, देखो ये पेन है और ये पेन की इमेज पड़ रही है, ठीक है। तो भाई एक्स जहाँ होगा, एक्स देहरादून में होगा और छाया उसकी दिल्ली में पड़ेगी क्या? भाई एक्स अगर देहरादून में है तो उसकी इमेज भी कहाँ होगी? देहरादून में ही पड़ेगी, तो सेम लोकेलिटी में पड़ेगी। तो ये बात सच है, कोई भयंकर बात नहीं है, तो 100% ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कॉमा एक्स टाइप का जो पेयर है वो आर में है, और इसका मतलब हमने ये निकाला कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, आओ दूसरे पर। दूसरे में हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भाई साहब हमारे पास क्या है? इसका कोई पेयर ले लो। इसका मान लो मैंने क्या ले लिया, 4, मान लो मैंने ले लिया, इस बार मैंने ले लिया पी आर क्यू ही ले लो। पी आर क्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पी आर क्यू ले लिया मैंने इसका। तो भाई जरा ध्यान से देखो कि पी एंड क्यू लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई दो जने हैं, प्रमोद ले लो और कोई कुरैशी ले लो, ठीक है। प्रमोद और कुरैशी एक सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसमें तो कोई भयानक बात नहीं है। इसको उल्टा करके देखो कि इसको उल्टा करके जो आएगा Q और P, तो Q एंड P लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्या इन दोनों बातों में अंतर है? कुछ अंतर नहीं है इन दोनों बातों में। पी और क्यू अगर कहीं रहते हैं, किसी शहर में हैदराबाद में रहते हैं, तो इस बात में क्या अंतर आया कि क्यू और पी भी हैदराबाद में रहते हैं? सेम बातें तो हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। तुम्हारा जो थीम था, जो तुम्हारा मतलब था, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू कॉमा पी बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा है? सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अगला जरा ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या ले लो भाई? 4, कुछ भी ले लो भाई, यहाँ से कोई दो और पेयर ले लो ना। तो पी क्यू ले लिया मैंने और एक मैंने क्यू आर ले लिया, ठीक है। बिलोंग करता है आर को, ठीक। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि पी एंड क्यू लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत भयानक बात नहीं है। अब इस पर लगाओ, Q एंड R लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक। अरे भाई यहाँ देखो, ये मान लो देहरादून है, देहरादून है ये, ठीक है। देहरादून में हमारे पास पी भी रहता है। तुम कह रहे हो कि पी और क्यू कहाँ रहते हैं, देहरादून में रहते हैं। फिर कह रहे हो कि क्यू और आर भी कहाँ रहते हैं, क्यू और आर भी कहाँ रहते हैं, देहरादून में रहते हैं। अरे भाई जरा ध्यान से एक बात ये देखो, तो अब मुझे लगाना है पी और क्यू पर, मैंने लगा दिया, क्यू और आर पे भी लगा दिया। अब मुझे पी और आर पर लगाना है, ठीक है। अब मुझे इनके लिए चेक करना है कि इनके लिए बात सही आएगी नहीं आएगी। तो पी एंड आर लिव इन सेम लोकेलिटी। तो यहाँ से ये बात समझो कि भाई P और Q कहाँ रहते हैं, देहरादून में रहते हैं। Q और R भी कहाँ रहते हैं, देहरादून में रहते हैं। अरे भाई तो P और R भी देहरादून में ही हुए ना, तो इसका मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा कि P, R टाइप का जो पेयर है वो R में है, और इसका मतलब R कैसा हो, R इज ट्रांजिटिव। ठीक। तो जो ये रफ काम है ये तो कॉपी मत करना, ये तो समझने के लिए है, लेकिन बाकी जो है उसको प्रॉपर अपनी। अब भाई मेरे पास तो देखो पेज नहीं है बेटा, आगे यहाँ पे यहीं पे पेज खत्म है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तुम जब लिखोगे तुम तो प्रॉपर लिखोगे, है ना। तुम तो अपने कॉपी में ऐसे लिखोगे, ऐसा ऐसा आएगा तुम्हारा, तो ऐसा ऐसा रहेगा, तो तुम प्रॉपर यहाँ से लिखना शुरू करोगे और प्रॉपर लिखते रहोगे ऐसे। समझ में आई बात। तो ये है भैया कहानी। अगला देखो, देखो भैया आगे अगले वाले में क्या है, अगले वाले में भैया ये है हमारे पास ए, तो वही है ह्यूमन बीइंग का सेट है, लेकिन रिलेशन आ गया हमारे पास ये एक्स वाई, और एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यानी कि एक्स कैसा है, बड़ा है, एक्स ऐसा है, और वाई कैसा है, ऐसा है। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक, ये रिलेशन देर का, तो यहाँ पे लिख दिया है। देखो भाई पहला वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या है, अरे भाई यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने y ले लिया इस बार, 4 y बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो y को यहाँ दोनों जगह रख के देखो ना, x और y जो दोनों आ रहे हैं दोनों जगह y रख के देखो, देखते हैं कि ये बात ट्रू आती कि नहीं आती। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या ये बात सच है, क्या कोई भी जना अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? कोई भी आदमी, ये कोई आदमी है और वो अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ऐसा है पॉसिबल? समझ में? नॉट ट्रू, ऐसा होना ट्रू नहीं है भाई। ठीक है, इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि y, y टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो R में नहीं है। इसका मतलब R कैसा है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरे पे आओ भैया, देखो दूसरे में है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है भाई, अब सिमेट्री में एक ऐसा पेयर ले लो यहाँ का कि जो वाकई में इस रूल को फॉलो करता हो। ठीक है, तो भाई सिमेट्रिक में अब क्योंकि हमारे पास डिजिट का तो ग्रुप है नहीं, डिजिट में तो ले नहीं सकते, तो भाई जरा ध्यान से ये देखो कि x, y बिलोंग्स टू r ले लिया मैंने, 4 ऐसा पेयर ले लिया मैंने। ठीक है, तो लगा के देखो इस पे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो ये तो कोई खास बात नहीं है भाई, कोई लड़का है x जो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्या इसका उल्टा लगा के देखो भाई, पहला पेयर था तुम्हारा x, y, अब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, y, x हो जाएगा। तो इस पर लगा के देखो अब जरा, ठीक है, इस पर लगा के देखो क्या होता है। तो देखो भाई y इज क्योंकि y पहले आ गया ना, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अब इन दोनों बातों को देखो, क्या ये बात पॉसिबल है? अगर तुम ये कह रहे हो कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो अब तुम कह रहे हो कि y भी x से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई? ऊपर वाली लाइन में तुमने कहा कि कोई लड़का है x जो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अब तुम कह रहे हो कि y क्या है, y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ठीक है, ये बात क्या है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब हमने ये निकाला कि y, x टाइप का जो पेयर है वो R में नहीं है। इसका मतलब R कैसा हो गया, R इजंट सिमेट्रिक।
यहाँ तक समझ आ गया। अब भाई जरा ध्यान से एक बात ये देखो कि तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला है ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव में क्या करो भैया, 4x, y और एक y, z ले लो, बिलोंग्स टू R। ठीक, अब इस पे लगा के देखो और फिर देखना कि जो बातें निकल के आ रही हैं वो सही आ रही है कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो लगाओ भाई, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक, फिर हमने कहा कि अब इस पर लगा के देखो, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ये दोनों बातें पॉसिबल हैं, ऐसा हो सकता है भाई, कोई लड़का है जो y से क्या हो, 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, फिर कोई दूसरा लड़का है y जो z से कितना है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ये बात सही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से ये देखो, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम लिख क्या रहे हो। फिर तुमने एक बात ये लिख दी है कि ये है ना, ये x ऐसा है, ये है x और ये है y। तो तुमने, अच्छा x बड़ा है, ठीक है, माय मिस्टेक। देखो x तुमने कहा कि x ऐसा है, ये x है और ये y है। ठीक है, तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि जो x है वो y से, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, ये बात सही है। फिर तुमने दूसरी वाली लाइन में क्या कहा कि y z से क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा, यानी कि इसके बीच का गैप कितना है, 7 है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, जो y है वो z से, अब तो z इतना होगा, ये z होगा तुम्हारा। ठीक है, तो y क्या है, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, यानी कि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब हमने ये देखना है कि x और z पर लगा के देखना है हमने कि x और z सही होंगे कि नहीं होंगे। तो भैया जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, मेरे पास यहीं पे जगह है, थोड़ा सा यहीं पे देख लो इसको। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई x एंड z, सॉरी x, इसको घटा दो, लिखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। क्या ये बात पॉसिबल है? देखो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ। जो तुम बात लिख रहे हो ना, मैं यहाँ पे डायग्राम से समझा रहा हूँ। तुमने पहले कहा कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमने कहा भाई x कुछ ऐसा होगा और y कुछ ऐसा होगा, और x बड़ा है y से, और कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। फिर तुमने कहा फिर तुमने कहा y z से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अब हमने इन पर लगाना था, तो हमने कहा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। क्या ये बात सही है? अरे भाई नहीं है वो बात सही। देखो इसके और इसके बीच का गैप कितना है, 7। इसके गैप के बीच कितना है, 7। इसके और इसके बीच का गैप थोड़ी है 7, इसके और इसके बीच का गैप 7 है। समझ रहे हो, x और y के बीच का गैप 7 है, x और z के बीच का गैप थोड़ी है 7। ये देखो ना कितना गैप है, x और y के बीच 7 का गैप है, x और z के बीच थोड़ी है 7 का गैप। बात समझ में आ रही? इसका मतलब बात क्या है, नॉट ट्रू है, नॉट पॉसिबल है। और इसका मतलब हमने ये लगाया कि x, z टाइप का जो पेयर है वो पेयर R में नहीं है। तो इसका मतलब R कैसे हो गया, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये वाली बात समझ में आई? थोड़ा सा खिचर पिचर हो गया, तुमने ऐसा नहीं करना है, तुमने साफ साफ ही करना है। ठीक है, तुमने साफ साफ लिखना है। मैं तो थोड़ा पेपर नहीं बदला ना, मैंने यहीं पे लिख दिया, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पे लिख दी। तुम पेपर बदल के साफ साफ करके लिखना, ठीक है? यानी कि इस चीज़ को ऐसा मत लिखना, यहीं नीचे लिख देना, ठीक? देखो भैया फटाफट अगला वाला क्या है, अगला वाला ये वाला पार्ट है बेटा। रिलेशन में जो ए है, ए वही है, ह्यूमन बीइंग का सेट है, और इस बार डी वाला पार्ट कर रहे हैं हम। तो डी वाले पार्ट में रिलेशन है x, y, और सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। x किसकी वाइफ है, y की वाइफ है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। अच्छा, पहले वाले केस में, अरे भाई यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो, अब तो आंख बंद कर कर सकते हो भाई, ठीक है? देखो भैया, तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 4x बिलोंग्स टू a। इस a का मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब इस x को सब जगह रख के देखो, और फिर देखो कि जो बात निकल के आती है वो ट्रू है कि नहीं है।
ठीक है। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, ये जो बात तुम लिख रहे हो, क्या वो बात उस बात का कोई सेंस है? क्या वो बात ट्रू हो सकती है? कोई भी अपनी एक ऐसे वाइफ हो सकती है ना? कोई भी लड़की अपनी वाइफ थोड़ी हो सकती है। एक्स खुद की वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, समझना है? तो भाई नॉट पॉसिबल। वैसे आजकल दुनिया बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है भाई, है ना? तो इसका मतलब हमने ये निकाला भैया कि x, x टाइप का जो पेयर है वो R में नहीं है। इसका मतलब R कैसा है? R इजंट रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरे पे आओ भैया। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में यही पेयर ले लो, x, y ले लो, 4x, y बिलोंग्स टू R। ये देखते रहना, ये A से होता है, सिंगल एलिमेंट होता है A से, ठीक है, और ये R से होते हैं बाकी। तो भैया देखो, लगा के देखो इस पे, तो x इज वाइफ ऑफ y। ये बात में कोई बहुत भयानक बात नहीं है, ऐसा पॉसिबल है होना कि x क्या हो, y की वाइफ हो। अब इसका उल्टा लगा के देखो, ये बात तो है, ये बात तो ठीक है, हो सकती है, लेकिन इसके उल्टे पे लगा के देखो कि क्या उल्टा पॉसिबल हो सकता है? y इज वाइफ ऑफ x, क्या ये बात पॉसिबल है? अरे भाई अगर x y की वाइफ है, अगर x y की वाइफ है, तो इसी केस में ऐसा कैसा पॉसिबल हो जाएगा कि y भी x की वाइफ हो? मतलब चल क्या चल रहा है, सामने आ रहा है भाई? x वाइफ होगी, चलो ये बात मान ली हमने कि x वाइफ हो सकती है, लेकिन ऐसा कैसा हो जाएगा? अगर x वाइफ है तो y कैसे वाइफ हो जाएगी? ये तो बात इम्पॉसिबल टाइप की लग रही, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि y, x टाइप का जो पेयर है वो R में नहीं है। और अगर ऐसा पेयर ही R में नहीं है तो R कैसा है? R इजंट सिमेट्रिक। ठीक हो गया यहाँ तक? अब आओ भैया देखो इसके दूसरे वाले, ट्रांजिटिव वाला है ना इसका, देखो ट्रांजिटिव। अब भाई ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या है कहानी? भाई देखो, जैसे तुम्हें ट्रांजिटिव का पता ही होगा, ट्रांजिटिव वाला जो रिलेशन है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास ए बी है और बी सी है, ट्रांजिटिव देखो किस बात पे जोर डालता है। मैं एक काम करूँगा, इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में वो जो मेरा वीडियो है ना जिसमें मैंने ट्रांजिटिव समझाया है, उस वाले का लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना एक बार, ठीक है? ट्रांजिटिव बेसिकली किस बात पे फोकस करता है? वो इस बात पे फोकस करता है कि अगर आपके पास ए बी है और बी सी है, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, कैसे, जो आपस में लिंक हों, तो तब वो इस बात पे जोर डालता है कि तब ए सी भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई भैया? अगर तुम्हारे पास ए बी और बी सी ही नहीं है, मान लो तुम्हारे पास रिलेशन में सिर्फ ए बी है, तो क्या इसको ट्रांजिटिव कहेंगे? अरे भाई बिल्कुल कहेंगे, समझना है? वो तो ये कह रहे कि अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही नहीं है, तुम्हारे पास पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, यहाँ पे कहाँ हो रही पहली कंडीशन फुलफिल? नहीं हो रही ना यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल। तो जब पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो तुम ये कहाँ से चेक कर रहे हो भाई? बात समझाई? तो देखो बेटा, ट्रांजिटिव वाले में, इस वाले में एक बात ये है कि हमने ले लिया, सपोज कर लो 4x, y और y, z बिलोंग्स टू R ले लिया मैंने, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, इस पे अगर वो रूल लगाएं तो x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है? तरह इसको थोड़ा साइड बाय साइड लिखते रहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि R में ऐसा तो है कोई, ऐसा तो पेयर है कोई R में, ठीक है? x इज वाइफ ऑफ y, x क्या है? वाइफ है, यानी कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड है ना, ठीक है? तो ये तो होगी बात। अब हम दूसरी बात क्या कह रहे हैं? तुम कह रहे हो कि y और z का पेयर भी R में है, यानी कि y इज वाइफ ऑफ z। क्या ये बात पॉसिबल है? अरे भाई साहब जरा ध्यान से देखो इस बात को। अगर यहाँ देखो, अगर x वाइफ है, x अगर वाइफ है तो ये पति हुआ, ये हस्बैंड हुआ। तो ऐसा कैसा हो गया कि हस्बैंड, तुम अब हस्बैंड को कह रहे हो कि हस्बैंड क्या है? वाइफ है। हस्बैंड कैसे वाइफ हो जाएगा भाई?
भाई देखो क्वेश्चन तो ये एक ही है ना अभी तक, अभी तो कोई नया क्वेश्चन नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में बात ये हो रही है कि एक्स वाइफ है और वाई हस्बैंड है। अब अगली लाइन में तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं वाई तो अब वाइफ हो गई, वाई कैसे वाइफ हो गई भाई? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दूसरा पेयर है ना वाई कॉमा जेड का जो पेयर की बात कर रहे हैं वो पेयर ही नहीं है हमारे पास, ये पेयर ही होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से आर में क्या है एक्स कॉमा वाई है, बस हमारे पास यही पेयर है, समझना है। तो क्या हम इस रिलेशन को, तो हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई वाई कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो कंडीशन है ना हमारी, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई हमारी, समझना है भाई। वो कहता है कि ट्रांजिटिव कहता है कि ऐसे दो पेयर होने चाहिए जो आपस में कनेक्टेड हों और ऐसे दो पेयर होने चाहिए। तो हमारे पास तो ऐसे दो पेयर आए ही नहीं, समझ रहे हो, हमारे पास तो ऐसे दो पेयर आए ही नहीं, एक ही पेयर है हमारे पास सिंगल पेयर। तो भाई क्योंकि सिंगल पेयर अगर आता है तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव कहेंगे। तो भाई देयरफॉर यहाँ हमें इस वाले केस में हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये चेक कब करते हैं? ये चेक तब करते हैं जब ये हो जाए, अगर यही ना हो तो ट्रांजिटिव होगा हमारे पास। ठीक है, ट्रांजिटिव ये कहता है कि ये होने के बाद अगर ये ना हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई, अगर यही नहीं है तुम्हारे पास तो ट्रांजिटिव है फिर। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा अब आओ भैया जरा ध्यान से देखो, अब आओ अगले वाले पे, देखो अगले में क्या है। देखो भाई अब ये है भाई हमारे पास कहानी, हमारे पास ए वही है जैसा हमारे पास ए था ही, और इस बार ई वाला पार्ट है, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है, और रिलेशन ऐसा डिफाइंड है कोई हमारे पास। ठीक है, तो देखो भैया जरा पहले हमारे पास पार्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे भाई, यही करेंगे, यहाँ का कोई एलिमेंट ले लो, तो x ले लिया मान लेते हमने। ठीक है, तो फोर x बिलोंग्स टू a है ना, हम इस एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये वैसी है जैसे चावल पकते हैं ना, तो चावल अगर हमने चेक करने हो कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, तो सारे चावल थोड़ी खाए जाते हैं, कोई एक दाना निकाल के टेस्ट किया जाता है। तो ये वैसी है, कोई एक एलिमेंट के लिए चेक कर लो। ठीक है, अच्छा तो भाई करो चेक। अब x तुम्हें सब जगह रखना पड़ेगा, तो भाई रखो x इज फादर ऑफ x। अब ये तो कोई अजीब सी बात हो गई भाई। देखो ये हम कभी कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में भले कह देते हैं कि मैं खुद अपना गुरु हूँ जी, है ना, कई लोगों को तुमने सुना होगा, अरे मैं खुद अपना गुरु हूँ, अरे मैं खुद अपना चेला हूँ, अरे मैं खुद अपना बाप हूँ, है ना, ऐसे सुना होगा। लेकिन एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि कोई भी आदमी खुद का ही अपना फादर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x कॉमा एक्स टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि आर इजंट रिफ्लेक्सिव। ठीक, हो गई बात क्लियर? अच्छा भाई एक काम करो, नया ही पेपर ले लो यार। ठीक है, देखो वैसे तो पेपर बताना चाहिए, चलो इसी में कर लो, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, देखो दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो और भयंकर पंगा होना है भाई। सपोज कर लो कि फोर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ऐसा कोई पेयर हमने आर में मान लिया। ठीक है, तो भाई जरा ध्यान से देखो, अगर ऐसा पेयर आर में है, इसका मतलब इस पेयर ने इस लॉ को, ये जो हमारे पास ये जो रूल है हमारे पास, ये जो लॉ है, ये जो रूल है, इसको फुलफिल किया होगा, यानी कि x इज फादर ऑफ y। चलो ये तो बात समझ में आ गई। इस बात में तो हमें कोई खास आपत्ति नहीं है, ये बात हो सकती है भाई, x क्या है, y के पिताजी हो सकते हैं। अब इसको उल्टा करके देखो, तो उल्टा करके बनेगा ऐसा। अब इस पे लगा के देखो, तो भाई देखो y इज फादर ऑफ x। अब देखो क्वेश्चन एक ही है, कोई नया क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक शुरू। एक ही क्वेश्चन में तुम अजीब अजीब बातें कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि x पिताजी हैं y के, और अगली लाइन में तुम कह रहे हो कि y पिताजी हैं x के। तो ये कैसा पॉसिबल है भाई? अगर हम कहते हैं कि x भाई है y का, x भाई है y का, और फिर हम कहते हैं y भाई है x का, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि y कॉमा एक्स टाइप का जो पेयर है वो r में नहीं है। इसका मतलब r कैसा है, r इजंट सिमेट्रिक। ठीक, हो गई बात क्लियर? अच्छा भाई अब एक काम करो, अब ले लो बेटा नया पेज, अब तो नया पेज ले लो। ठीक है, अच्छा यही है भाई हमारे पास है, कहानी यही है, क्वेश्चन यही चल रहा है। ठीक है, तो भैया देखो ये है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या है कहानी भाई? ट्रांजिटिव में सपोज कर लो फोर
एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो इस वाले पेयर पे लगा के देखो, एक्स इज फादर ऑफ वाई, पॉसिबल है ये बात में कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात पे लगा के देखो वाई इज फादर ऑफ जेड, ये बात भी कोई भयंकर बात नहीं है बेटा, देखो सिंपल बात है वैसे, ठीक है। एक्स पिताजी हैं चिंटू के और चिंटू पिताजी है बिंटू का, समझ रहे हो। एक्स एक तरह से देखा जाए तो एक्स वाई जेड में क्या हो गया, एक्स पिताजी हैं किसके, एक्स पिताजी हैं वाई के और वाई पिताजी हैं जेड के, यानी कि इसके पिताजी ये हो गए, इसके पिताजी ये हो गए, ठीक है, बात समझ आई। तो एक तरह से ये दादाजी हो गए ना, है ना भाई। ये कौन है, ये वाई के पिताजी हैं और ये कौन है, ये जेड के पिताजी हैं, समझना है। तो ये और ये तो आपस में दादा पोता हो गए ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमने इस पर चेक करना है। तो भाई मैं ये चेक कर रहा हूँ कि एक्स इज फादर ऑफ जेड। तो भाई ये तो हम देख चुके हैं कि ये बात तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर एक्स पिताजी हैं, एक्स पिताजी हैं किसके, वाई के, और वाई पिताजी हैं किसके, जेड के, तो एक्स और जेड तो एक तरह से दादा पोता हो गए। एक्स पिताजी कहाँ से हो जाएंगे, जेड के। तो ये यानी कि ये वाली बात क्या है, सही नहीं है। लेकिन ये दो बातें सही हैं, ये दो बातें क्या हैं, सही हैं। तो देखो वही तो है, ट्रांजिटिव की कंडीशन वही तो है। देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, एक्स वाई है, वाई जेड भी आ रहा है, ठीक है। एक्स जेड हमने देख लिया, हाँ आ रहा है भाई, एक्स वाई आ रहा है भाई हमारे पास, है ना, एक्स वाई इक्वल सही आ रहा है, वाई जेड भी हमारे पास सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये जो दो कंडीशन है ये तो फुलफिल हो गई, लेकिन इनके बाद की जो कंडीशन है एक्स जेड की कंडीशन, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, समझना है। तो ट्रांजिटिव ये तो कहता है कि भैया या तो यही पूरा नहीं करते, या तो तुम यही काम नहीं करते तो सही था। मान लो तुम नहीं करते ये वाला काम, सिर्फ एक्स वाई रखते, तो तभी भी मैं ट्रांजिटिव मान लेता। लेकिन तुमने एक तरह से ये पहली कंडीशन फुलफिल कर ली। अब अगर तुमने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली है तो तुम दूसरी भी करो ना। तुम दूसरी तो कर ही नहीं रहे, या तो तुम यही वाली नहीं करते तब भी चल जाता, या तो तुम ये वाली ही मत करो, ठीक है। अब अगर तुम ये वाली कर रहे हो, यही तो है ट्रांजिटिव का, जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है यही तो है। वो कहता है कि या तो तुम इसी कंडीशन को फुलफिल मत करो तो सही है, कोई बात नहीं, और अगर इसको कर रहे हो तो तब इसको भी करो। बात समझ में आई। तो तुम इन दोनों को कर रहे हो लेकिन इसको नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जेड टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है। इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट ट्रांजिटिव। ठीक, हो गई बात क्लियर। कल मिलते हैं बाकी एक्सरसाइज के साथ।